So guys, today in this video I'll be answering all the basic questions that you guys keep on asking me in my comment section. So starting with the first question, which is कि आप लैपटॉप में कौन सा ऐप यूज़ करते हो फॉर पोमोडेरो टेक्निक. तो कोई ऐप नहीं है आपके पीसी या फिर लैपटॉप में. यू विल हैव दिस ऐप कॉल्ड क्लॉक. तो उधर में आपको टाइमर का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप जितना मर्जी आप टाइमर लगा सकते हो. स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन हो सकता है इफ़ यू आर गोइंग फॉर लाइक बेटर स्टडी के लिए एंड यू आर टू काउंट द टाइम देन यू कैन गो फॉर स्टॉप वॉच. बट अगर आपको पोमोडोरो टेक्निक करना है देन यू कैन गो फॉर द टाइमर ऑप्शन, जो कि नॉर्मली हर क्लॉक ऐप में रहता ही है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू गाइस कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है. सो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, बिकॉज कुछ लोगों को कोचिंग की ज़रूरत होती है या फिर कुछ लोग खुद से पढ़ के लाइक दे गो फॉर सेल्फ स्टडी और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में. बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको गाइडेंस चाहिए कि नहीं. इन माई केस मैंने भी कोचिंग लिया था. मैंने यहाँ पे एक लोकल कोचिंग सेंटर से ही लिया था. आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम हियर. तो हाँ, मैंने कोचिंग लिया था अलग अलग से, जैसे कि मैं विजन के मटेरियल भी फॉलो करती हूँ, समटाइम्स मैं ओनली आईएएस के भी फॉलो करती हूँ. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. एंड अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं एंड आप ऑब्वियसली आजकल के टाइम पे कोचिंग के प्राइसेस बहुत सारा हाई है. सो आई हैव गॉट यू ऑल कवर्ड बिकॉज ओनली आईएएस लेके आए हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स इन ऑल द कोर्सेज. तो 2025 प्रीलिम्स तो आ ही गया है, तो उसके लिए ज़रूरत है राइट गाइडेंस एंड राइट स्ट्रेटेजी की. बट कोचिंग आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा महंगी है, इसलिए पीडब्ल्यू लेके आया है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शंस अपने सारे कोर्सेज़ पे. तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आप इन यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए यूपीएससी प्रारंभ का बैच ले सकते हैं, जो कि एक 3 इयर्स प्रोग्राम है जो आपको यूपीएससी के A to Z प्रिपरेशन के साथ साथ फर्स्ट 2 इयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स के क्लासेस के थ्रू साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री रेडी भी कवरेज देता है. इसमें आपको मिलेगी एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट, इन सभी की बेसिक टू एडवांस क्लासेस एंड प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट्स. एंड 2026 स्टार करियर वालों के लिए है संकल्प हिंदी, इंग्लिश एंड टाइटन इंग्लिश फाउंडेशन बैचेस सिर्फ 11,999 में. पर अगर आपका टारगेट 2025 है और आपके लिए है प्रहर सिर्फ 7,999 में, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, और टाइटन 2025 पूरी इंग्लिश में है इन 9,499. वही अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल है तो इंग्लिश मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआई, जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लाइव क्लासेस ओनली 8,999 में. और हिंदी मीडियम के लिए पीएसआई और भूगोल, इतिहास, हिंदी साहित्य एंड समाज शास्त्र 8,999 में. एंड कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी स्कूल स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर करके सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने का ड्रीम रखते हैं, बट लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से टाइमली उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाते हैं. एंड स्कूल टाइम इज फुल ऑफ एनर्जी जो एकेडमिकली स्कूल स्टडीज़ के लिए भी रिक्वायर्ड होती है. तो टोटली यूपीएससी की तरफ डाइवर्ट होना भी सही नहीं है, पर क्यूरियोसिटी को किल होने देना भी सही नहीं है. तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो यंग एज में यूपीएससी ड्रीम कैरी करते हैं उनके लिए है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम, जिसमें है एडवांस एनसीईआरटी लेक्चर्स फॉर क्लियर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, पर्सनलाइज मेंटरशिप या रिटायर्ड या सर्विंग ऑफिसर से टाइमली इंटरेक्शन फॉर द रिक्वायर्ड एक्सपोजर. So to know more about the courses, you can check the description. I have provided all the links there, and also you can use my code BUD500 to avail some extra discounts on your purchase. So don't forget to check these courses out क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है. नेक्स्ट आप टॉकिंग अबाउट मेंस आंसर राइटिंग. सो आई थिंक मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी. एंड जो स्ट्रेटेजीज मैंने फॉलो किया था मैं वो भी बता दूंगी, बिकॉज आई बिलीव आंसर राइटिंग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए, बिकॉज आंसर राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं. सो आपको भी अगर कुछ डाउट्स है, स्पेसिफिक डाउट्स है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई एम गोइंग टू टेक ऑल योर क्वेरीज और नेक्स्ट वीडियो में हम उस सभी के बारे में विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दोज. तो टॉकिंग अबाउट द नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं एंड आप लोग मुझसे फ्रिक्वेंटली आप ये कमेंट्स करते रहते हैं वीडियोस के नीचे दैट नोट्स का कैसे बनाए, हमें समझ में नहीं आता है. एंड ये मेरे केस में भी ये चीज़ हुआ था कि जब मैंने स्टार्टिंग में नोट बनाना स्टार्ट किया था, मैं आपको दिखाऊंगी अभी वीडियो में, मैंने 6th क्लास के एनसीईआरटीज़ के भी नोट्स बनाए थे जब मैं कॉलेज में थी, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड दैट मुझे सिविल सर्विसेज के लिए ही जाना है राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन. तो उसी टाइम से मैंने नोट बनाना स्टार्ट किया था, बट वो नोट्स अभी कुछ काम की नहीं है और हाँ, वो पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है. तो अगर अभी आप नोट्स बना रहे हो, आप बनाओ. ऐसा नहीं है कि इससे कुछ वो होगा, बिकॉज अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है. बट द थिंग इज़ दैट वो चीज़ आपको एग्जाम पे रिविजन के लिए वो हेल्पफुल नहीं होगी, बिकॉज नोट मेकिंग का एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए. नोट मेकिंग, टू बी ऑनेस्ट, नोट मेकिंग इज़ एन आर्ट एंड देयर इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग नोट्स.
तो आई विल जस्ट शो यू कि मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाना होता है एंड प्रीलिम्स के लिए कैसे नोट्स बनाना होता है. सो स्टार्टिंग विद प्रीलिम्स के नोट्स, सो दीज आर द नोट्स जो मुझे अभी सामने मिले, तो मैं यही आपको शो कर रही हूँ वीडियो में. सो प्रीलिम्स के लिए हमें बस वन लाइनर नोट्स बनाना होता है एंड ऐसा नहीं है कि आप जो भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो वही सब कुछ आपको नोट डाउन करना होता है. प्रीलिम्स के लिए ऐसा नहीं करना होता है, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए आपको बस उन्हीं चीज़ों के नोट्स बनाना होता है जो अननोन फैक्ट्स होते हैं, आपको नहीं पता होता है, क्योंकि बाकी सब बुक्स में दिया हुआ ही है रेफरेंस बुक में. तो प्रीलिम्स के फैक्ट्स के नोट्स बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करने हैं, आपको UPSC के PYQ सॉल्व करने हैं, या फिर अलग अलग स्टेट PCS के, बी इट मध्य प्रदेश, बी इट बिहार, बी इट यूपी, सभी के आपको लेने हैं. वहाँ से आपको एंशिएंट, मेडिएवल या फिर ज्योग्राफी वो सब के मिलते हैं और कुछ अनकॉमन फैक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पार्ट में दिया हुआ होता है. तो आपको उधर से अननोन फैक्ट्स को लेना है और नोट डाउन करना है, और इस वे में आपको प्रीलिम्स के नोट्स बनाने हैं, जो कि आपको प्रीलिम्स एग्जाम के आगे करना है. आप जनवरी में इसको कर सकते हो. एंड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है UPSC का सिलेबस को फॉलो करना, या फिर कोई भी स्टेट PCS है उसका आपको सिलेबस मिल जाएगा वेबसाइट पे, तो आपको वो लेना है. और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप किसी भी टॉपिक्स को कीवर्ड्स आपको लेना है. जैसे कि सिलेबस में एक कीवर्ड्स दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ हेल्थ एंड एजुकेशन का एक पोर्शन है. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड एंड इशूज़, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, सोल्यूशंस क्या क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स निकाले हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है. यहाँ पे मैंने SDGs भी साइड में लिख के रखे. देखिए कि हेल्थ एंड एजुकेशन जब आप लिखोगे यू कैन मेंशन अबाउट द SDG गोल्स. एंड यहाँ पे है नेशनल हेल्थ पॉलिसी. तो आपको ऐसे लिंक कर करके लिखना है, जैसे चैलेंजेस क्या है, हाउ टू एड्रेस दोज चैलेंजेस, एंड व्हाट आर द स्कीम्स, व्हाट आर द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट. सो इस वे में आपको लिंक कर करके मेंस के नोट्स बनाने हैं, UPSC या फिर स्टेट PCS के सिलेबस को देखते हुए, कीवर्ड्स को देखते हुए स्पेसिफिकली. तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि हमें करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है. तो गाइस, करंट अफेयर्स का ना आप लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो. आई नो स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स होता है सबको लगता है करंट अफेयर्स इतना डायनामिक है, हर रोज़ नई चीज़ें आते हैं न्यूज़ पे, हम इतना कैसे कवर कर लेंगे. और जब भी आप नए नई चीज़ें पढ़ते हो ना, आपको समझ में ही नहीं आता कि वो टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है. तो स्टार्टिंग में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो होता है, आई कैन अंडरस्टैंड. जब भी आप कोई डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियोस भी देखोगे, आपको कहीं पे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिसाइल्स के बारे में पढ़ा दिया जाएगा, तो आपको लगा अरे भाई ये क्या चीज़ है. सो स्ट्रेस लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. इवन इफ यू आर फॉलोइंग एनी यूट्यूब चैनल फॉर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, इट्स ओके, यू कैन जस्ट सी दोज वीडियोज़, एंड इफ़ यू वांट यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स एज वेल, बट यू डोंट हैव टू स्ट्रेस आउट. क्योंकि करंट अफेयर्स को करने का सही तरीका है जब आपका GS का ऑलमोस्ट 80% सिलेबस हो जाए, एटलीस्ट आपका बेसिक क्लियर जब हो जाएगा GS का, तब आप करंट अफेयर्स इजीली कर सकोगे. और करंट अफेयर्स का इतना स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि विजन का मंथली मैगजीन आता है, वो आप 120 to 130 पेजेस का वो होता है, वो एक मंथली मैगजीन. तो आप इजीली उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि बट उसमें बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें भी होते हैं, बट यू कैन गो थ्रू देम. बट प्रीलिम्स के आगे आपको उन चीज़ में से आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जब आपका GS का सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर्स कैसे करना होता है या नहीं करना होता है. बट न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर्स, लाइक यू हैव टू रीड हिंदू, यू हैव टू रीड इंडियन एक्सप्रेस एंड एवरीथिंग. ऐसा नहीं है. यू कैन गो फॉर एनी न्यूज़पेपर. अगर बिगिनर हो तो यू कैन गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि हिंदू का जो वोकैब है वो थोड़ा सा हाई एंड के टाइप का है. तो यू कैन गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस एंड यू कैन रीड दोज थिंग्स. आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज रीडिंग न्यूज़पेपर से आपका ओपिनियन क्लियर होगा, अगर आप एडिटोरियल्स पेजेस पढ़ते हो तो. एंड कॉम्प्रीहेंशन में आपको बहुत ज़्यादा वो यूजफुल होगा. सो न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना है. एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स में अपना कमांड डेवलप करने के लिए यू कैन गो फॉर मंथली मैगजीन. मेरे आसाम बेस्ड जो भी ऑडियंस है, फॉर APSC यू कैन गो फॉर SPM मंथली मैगजीन, जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा इजीली. मैंने भी वही फॉलो किया था, एंड दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर APSC. एंड फॉर UPSC ऑब्वियसली विजन का मंथली मैगजीन भी अच्छा है, कि मैं वो भी फॉलो करती थी उस टाइम पे. बट प्रीलिम्स के पहले क्या होता है ना, एक ईयरली मैगजीन आता है, मंथली मैगजीन नहीं, ईयरली मैगजीन आता है, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उनको कंपाइल करके दिया हुआ होता है. लास्ट ईयर का विजन का नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा कोचिंग का तो था एग्जैक्टली, मुझे GS कोर और समथिंग, GS कोर का था शायद से. हाँ, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा था कंटेंट. तो वो आपको प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले आपको पता चल ही जाएगा मार्केट में कौन सा ज़्यादा अच्छा है. तो आप उसको उस टाइम पे आप कंपाइल करके देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक्स आपसे छूट गया है. एंड तब तक के लिए पूरा होल ईयर के लिए आप मंथली मैगजीन्स को फॉलो करो, और उससे क्या होगा, आपका मेंस का कंटेंट के लिए अभी आपको हेल्प हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेटेड होता है अच्छे से.
and even if you're reading about floods, then you'll get to know the effects or the recent occurrences in different regions, so you can quote those things in your mains answer writing. So this is the way of linking current affairs with your GS subjects. सो मंथली मैगजीन इज़ अ मस्ट, सो दैट आपका प्रीलिम्स का तो फैक्ट्स का तो आपको रिवाइज होता ही रहेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, बी इट SPM और बी इट विजन, वहाँ पे एक न्यूज़पेपर, एक न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड जो भी होता है उसका बैकग्राउंड भी दिया हुआ होता है अच्छे से. सो द कॉजेज, द कॉन्सिक्वेंसेज, सोल्यूशंस, द अवेलेबल मेजर, सब कुछ अच्छे से दिया हुआ होता है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मिनी कंटेंट फॉर राइटिंग एनी मेन्स आंसर राइटिंग क्वेश्चंस. सो हाँ, इसलिए आपको मंथली मैगजीन स्किप नहीं करना है, एंड आपको मंथली मैगजीन फॉलो करना है एवरी मंथ का, एग्जाम के पहले तक. सो गाइज, दीज वर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस जो कि रेगुलरली आप लोग मुझसे पूछते रहते हो. सो अभी जैसे कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया एंड आई हैव some time, I have some free time, so I just thought of making this video. I hope सारे क्वेश्चंस जो भी कॉमन क्वेश्चंस है मैंने बस उन्हीं को पिक किया है. पर्टिकुलर क्वेश्चंस अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो. आई विल इंडिविजुअली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू. ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू टेलीग्राम, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ, या फिर ग्रुप में भी यू कैन टेक्स्ट, आई विल रिप्लाई देयर एज वेल. सो हाँ, तो आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, एंड अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा डाउट है जो कि आप चाहते हो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, सो यू कैन लेट मी नो. उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो कि आंसर राइटिंग से रिलेटेड होगी. आंसर राइटिंग के लिए मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छे से डिस्कस करने की ज़रूरत है. तो इस वजह से आंसर राइटिंग के लिए एक अलग वीडियो आएगी. ऑल्दो देखो मैं कोई प्रो तो हूँ नहीं, बट जैसे कि ऑब्वियसली आई वॉज एबल टू क्लियर मेन्स इन माई फर्स्ट गो. सो हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो यू कैन टेक माई सजेशंस लाइक एज अ को एस्पिरेंट, या फिर आप सोच सकते हो एज अ फ्रेंड यू कैन टेक माई सजेशंस, बट डोंट थिंक दैट मैं कोई टीचर वीचर हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस. इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड विद ओनली 1.5 years ऑफ प्रिपरेशन आई गिव माई एग्जाम. सो उसी के बेसिस पे आई एम गोइंग टू जस्ट लेट यू नो कि मैंने क्या क्या किया था. सो हाँ, आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. तो मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में. टिल देन स्टडी वेल, एंड हाँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके जो भी क्वेरीज होंगे. एंड ऑल्सो गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अभी 30 के होने वाले हैं. बहुत ही मतलब 3 के सब्सक्राइबर्स रह गए, तो बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हो. और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो हाँ, सब्सक्राइब कर देना. आई जस्ट वांट टू सेलिब्रेट 30 के सब्सक्राइबर्स जितना जल्दी हो सके. सो हाँ, सब्सक्राइब कर देना. बाय बाय.